भारत पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति पूरी तरह बनी हुई है और पूरी तस्वीर मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि F-16 फाइटर जेट को एकदम मार गिराया गया है पाकिस्तान के। नमस्कार। इस समय भारत पाकिस्तान सीमा पर बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं जो कि हमास शैली के माने जाते हैं, जिसके जवाब में S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है तो उसके अधिकतर मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है उसके इस्तेमाल से। जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयर बेस जैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने उसे एकदम विफल कर दिया है। चाहे अगर बात करें जम्मू की, उधमपुर की, अनंतनाग जो कि कश्मीर में है, बाड़मेर, बीकानेर राजस्थान में, चंडीगढ़, मोहाली, जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट जो कि पंजाब में है और भुज, कच्छ जो एरियाज है गुजरात में, वहां पर हमले की सूचना पाई गई है। तो पाकिस्तान की जो रणनीति है हाल में ही हमास और हिजबुल्लाह की शैली से मिलती जुलती पाई गई है। अगर सस्ते बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती है और ड्रोन का उपयोग किया जाता है ताकि भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है उसको ओवरलोड किया जा सके, और ओवरलोड के चक्कर में वो सोचते हैं कि कुछ मिसाइलें तो लग जाएंगी, मतलब तुक्का तो लग जाएगा, वो इस सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं हिट और ट्रायल के ऊपर। पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह जानता है कि S-400 जैसी प्रणालियां जो 80 से 90% तक हमलों को रोक पाती है, इसलिए वह एक साथ 100 मिसाइलें दागदार कर यही उम्मीद रखता है कि 10 से 20% बार तो सफल हो जाएंगे एटलीस्ट। सोचिए कि किस तरीके से जो बच्चा एकदम आखिरी आता है उस तरीके से इनकी सोच है क्लास में। इसी रणनीति का इस्तेमाल ईरान ने इजराइल पर, हमास और हिजबुल्लाह ने भी किया था। भारत की सेना ने हालांकि इस पैटर्न को भांप लिया है और तैयारियों में अच्छी तरीके से जुट गई है, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। सो भारत का जवाब और तैयारियां कुछ इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारत ने ब्लैकआउट की रणनीति अपनाई है। अगर बात करें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में बिजली को पूरी तरह काट दिया गया ताकि रात में हमलों के समय पर कोई आबादी क्षेत्र आसानी से लक्षित ना हो सके। अगर बात करें बीकानेर, बाड़मेर, श्रीनगर, जलंधर, लेह, धर्म कई सारी जगहों पर फ्लड लाइट्स और बड़े आयोजनों को एकदम रोक दिया गया है। धर्मशाला में IPL भी होने वाला था, उस मैच को भी एकदम रद्द कर दिया गया है। भारत ने अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इटली और जितने भी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मित्र देश हैं, उन सबको सूचित कर दिया अच्छी तरीके से कि पाकिस्तान ने नागरिक इलाकों और सैन्य ठिकानों पर ही एकदम हमला करता जा रहा है। और अब भारत चुप नहीं बैठने वाला है। यहां तक कि विदेश मंत्री जो S जयशंकर है, उन्होंने भी सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को क्लियर संदेश भेज दिया है कि भारत के जवाबी कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही होने वाले हैं। भारत कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं करने वाला है। यहां तक कि बहुत सारी खबर आ गई है कि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 को भी एकदम मार गिरा दिया। उसकी क्या भूमिका है भारतीय मीडिया की? अगर खबरों की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स को एकदम मार गिराया है। इसकी पुष्टि अभी भी बाकी है क्योंकि बहुत सारी न्यूज मीडिया आउटलेट से छपा है, पर फिर भी इसकी पुष्टि होना बाकी है। अगर F-16 बात करें तो वो अमेरिका का है जो कि 3.5 जनरेशन का माना जाता है फाइटर जेट, क्योंकि हम लोग का राफेल 4.5 जनरेशन का है जो कि अमेरिका में इस्तेमाल नहीं होता है, आजकल एक्सपोर्ट किया जाता है क्योंकि जस्ट उसे पैसा कमाना है। और पाकिस्तान को ये विमान अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद के एवज में मिला था। आप समझ सकते हैं कि उसको भी नहीं मिल रहा था ये F-16 जेट, लेकिन अमेरिका ने उन पर भारी शर्तें लगा दी। अमेरिका ने उसे देने के लिए पाकिस्तान पर भारी शर्तें लगा दी थी, हालांकि उसको भी बाद में पालन नहीं किया। भारत ने F-16 की वजह राफेल और तेजस जैसे विमानों को चुना है जो कि तकनीकी रूप से बहुत ही ज्यादा अधिक उन्नत और बेहतर माने जाते हैं, खासकर उनकी मिसाइली क्षमता और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिसे कि एकदम मार गिराने की क्षमता कहते हैं। भारत की वायुसेना की ताकत इस समय पाकिस्तान पर कई गुना भारी पड़ रही है क्योंकि हम लोग का जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन का है जो कि कई ज्यादा एकदम उन्नत किस्म का माना जाता है। अगर आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक कदम की बात करें तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां एकदम रद्द कर दी गई। अगर बात करें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अगले 3 दिन तक पूरी छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई। BSF, CRPF, CISF समेत कई सारे सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्रालय, अगर होम मिनिस्ट्री की बात करें तो लगातार हालात पर नजर बनाया हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा NSA हेड है जो अजित डोभाल है, उन सबकी एकदम कंटिन्यूसली बैठकें चल रही है। यह संकेत है कि भारत की जवाबी कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है, जिसे कि कयामत की रात कहा जाने वाला है, इसलिए पाकिस्तान पूरा ध्वस्त होने वाला है। उनसे अपील यही की जा रही है कि ऐसे में पैनिक नहीं होना है, ऐसे में एकदम भगदड़ नहीं मचानी है, ऐसे एकदम आपको सारे के सारे सुरक्षा निर्देशों का पालन करना है, ब्लैकआउट या कर्फ्यू के निर्देशों का अच्छी तरीके से पालन करना है, या फिर जो भी फर्जी न्यूज इधर उधर जो अपुष्ट खबरें फैली जाती है उसको शेयर नहीं करना है ताकि फेक न्यूज को बढ़ावा न मिले। और प्रशासन पर विश्वास बनाए रखना है, एकदम इंडियन आर्मी पे स्ट्रांग विश्वास बनाए रखना है। और अगर भविष्य की दिशा और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के बारे में बात करें तो भारत ने यह संदर्भ एकदम स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों और सेना पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि पिछली बार जब पाकिस्तान ने पूंछ में हमले किए थे तब भारत ने आतंकी ठिकानों पर 9 ठिकानों पर एकदम हमला करके जवाबी कार्रवाई की थी। इस बार हमास शैली की जो रणनीति है उसको देखते हुए भारत की जवाबी कार्रवाई और अधिक निर्णायक और व्यापक होने वाली।
भारत का जो डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक बेहतर और मजबूत है। अगर पाकिस्तान का उद्देश्य भारत के सिस्टम को ओवरलोड करना है, उसके लिए बहुत ही महंगी साबित होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न तो एयर डिफेंस सिस्टम है और न ही लंबी लड़ाई की क्षमता है। आप जानते हैं कि उसकी खुद की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी चलती जा रही है, उसकी इकोनॉमी एकदम ब्रेकडाउन पे, एकदम कगार पे, पर उसे लड़ाई लड़नी है, एकदम लड़ाई लड़नी है। गजब बात है एकदम। निष्कर्ष की अगर बात करें इस पूरी चीजों से हमें क्या साठ समझ में आता है, तो स्थिति बेहद संवेदनशील है, एकदम ऑन द बाउंड्री लाइन है, लेकिन भारत की सैन्य और राजनीतिक तैयारियां एकदम स्पष्ट और ठोस है, एकदम फर्म है, एकदम ब्रिटल है। इस समय जरूरत है तो संयम, सतर्कता और सेना पर अडिग विश्वास की। इस समय भारत को एकदम विश्वास की जरूरत है, पूरी जनता के सपोर्ट की जरूरत है। भारत का रुख एकदम साफ है, हम पर हमला होगा तो हम इसका जवाब तो देंगे ही, चाहे कुछ भी हो। और यह संदेश पहले ही पूरी दुनिया को बेहद अच्छी तरीके से देने में भारत बहुत कामयाब हुआ है। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।